क्वेश्चन नंबर 22। देखो सम क्या बोल रहा है एक बार। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2013 ऑफ हर्ष एंड रोशन हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये हम लोग को बैलेंस शीट दे दिया पूरा। फिर नीचे आओ, ऑन 1 January 2014 दे एग्रीड टू एडमिट राहुल इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस या टर्म्स। क्या है? प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2000। देखो पीबीडीडी अगर सिर्फ 2000 बोलता ना तो हम लोग बैलेंस लेस करके लिखते, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज बाय बोला है तो हम डायरेक्ट 2000 लिखेंगे। अगर बैड डेट होने का चांसेस मेरा बढ़ जाए तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू 18,000। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 8,000, अब कितना हो गया? 18,000। तो कितना का प्रॉफिट? 10,000 का। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाई 4,000। तो 4,000 से इंक्रीज हो गया तो 4,000 का प्रॉफिट है। द लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट ₹2,000, है ना। तो पीवीडीडी हम माने वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना डिसाइडेड हुआ है? 2,000। पहले कितना था? 5,000। 5,000 से कितना हो गया? तो लाइबिलिटी अगर मेरा 5,000 से घट के 2,000 हो जाए, है ना, तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। द राहुल बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश। वो गुडविल का पैसा कितना लाएगा? 10,000। अच्छा, और क्या बोला है? राहुल वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड बी मेक his capital equal to 20% of total capital of the new firm after the above readjustment are carried out। ठीक है, बताते हैं करके। पहले प्रोविजंस कितना का बनाना है हमको? 2,000 का, है ना। बिल्डिंग कितना से बढ़ गया है? लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाई 10,000। 18 हो गया ना 8 से। फिर स्टॉक इंक्रीज था कि रिड्यूस था? स्टॉक 4,000 से। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000 का लाइबिलिटी था, अब सिर्फ लाइबिलिटी कितना का रह गया? तो मेरा लाइबिलिटी 3,000 से क्या हो गया? फायदा हो गया, है ना। और कुछ है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल कितना का? 15,000 का। जोड़ के घटाएंगे, ये रेशियो में क्या कर देंगे? बांट देंगे। किसके? हर्ष और रोशन के। 15,000 3/5 और 15,000 2/5, 9,000 एंड 6,000। इसको ऐसे बंद कर दे, चलेगा यहाँ तक। पार्टनर्स कैपिटल में आओ। सबसे पहले बाय बैलेंस B/D, है ना। कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? दोनों का 10,000। चलेगा यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन 9,000 एंड 6,000। रिजर्व है क्या? कितना का? सबसे इजी तो यही लगता है ना तुम लोग को। 3:2 में बांटना। फिर लाया है क्या? 10,000 को 6,000 और ये क्या किया? 10,000 को 3:2 में बांट दिए। कैपिटल लाया है क्या? अच्छा ठीक है। बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आया है तो इसमें क्या करना है हम लोग को? 2 बैलेंस शीट ही निकालना है दोनों का। एक का तो 34,000 आएगा और दूसरे का 26,000 आ रहा है, तो आंसर 25,000 है। नहीं, वो 24,000 ही होगा। दाड़ा देखो एक बार, 34,000 और 26,000 हुआ, है ना। 34,000 और न्यू रेशियो नहीं ना दिया रे भाई, कहीं शेयर भी नहीं दिया है। ठीक है।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही हो जाएगा ना। हाँ हाँ, यहाँ तक ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। वही पूछ रहे थे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को तो अब बोला है 20% ऑफ टोटल कैपिटल, 20% ऑफ, तो ये बताओ ये दोनों का कैपिटल क्या टोटल कैपिटल है? ये दोनों का कैपिटल तो कंबाइंड कैपिटल है। क्या है? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। टोटल कैपिटल तो तब होगा जब इसका भी कैपिटल आ जाएगा। तो टोटल कैपिटल कब होगा? जब इसका भी कैपिटल आ जाएगा तो जाके बिजनेस का टोटल कैपिटल होगा, है ना। तो इट मीन्स कि अगर ये कैपिटल जो है ये कितना परसेंट के बराबर है? 20%। बोला है कि हम जो कैपिटल आएंगे, जो नया पार्टनर कैपिटल आएगा वो कितना परसेंट रहेगा? बिजनेस में लगा हुआ पूरा कैपिटल का 20%, है ना। ये बताओ ये अगर 20% रहेगा तो ये दोनों कितना के बराबर है? नहीं समझ में आया? कोई भी चीज़ कितना परसेंट होता है? 100%। तो जिसमें से 20% तो ये है, तो ये दोनों मिलके कितना परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। तो इनका कैपिटल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 34,000 प्लस 26,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20। यहाँ पे ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये क्या वर्ड बोला था? टोटल कैपिटल का 20% लाएगा। इससे पहले जितना भी सवाल किए थे उसमें क्या बोला था? कंबाइंड कैपिटल का वो क्या करेगा? 20% लेके आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो 34,000 और 25,000, 60,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 करोगे तो 15,000 आ जाएगा। आया? हाँ या ना में बोलो, आएगा। ठीक है, आ गया। अब एक बार के लिए बैलेंस शीट बन जाएगा तुम लोग से। देखो एक बार इसका बैलेंस शीट देखो। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 10,000। कोई चेंजेस है क्या उसमें? नहीं। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 8,000 था, लेकिन ये इंक्रीज तो हो रहा था ना 10,000 से, तो टोटल वैल्यू हो गया 18,000। फिर डेटर जो था वो कितना का था? 12,000 का। और प्रोविजंस जो है पीवीडीडी वो पहले से 1,000 का था और नया हम लोग क्रिएट किए हैं 2,000 का, तो टोटल कितना हो गया? 3,000। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है स्टॉक 12,000 था, इंक्रीज हुआ है ना, रिवैल्यूएशन 4,000, टोटल कितना हो गया? 16,000। कैश कितना था? 9,000। इसके साथ दो चीज़ ऐड होगा ना, एक प्रीमियम फॉर गुडविल और एक कैपिटल। गुडविल का पैसा 10,000 लाया था और कैपिटल आया 15,000, तो हो गया 34,000। चलेगा यहाँ तक? अच्छा इधर में आओ, ये क्या हम बता रहे हैं? नहीं तो कुछ देर बाद बोलेगा क्या बताया भैया? कैपिटल हर्ष, रोहन, राहुल, है ना। कैपिटल कितना कितना था? 34,000, 26,000, 15,000, 75,000। चलेगा? रिजर्व को बांट दिए हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसमें से लेस कर दो रिवैल्यूएशन वाला। 5,000 था, रिवैल्यूएशन में 3,000 चला गया, बचा कितना? 2,000। क्रेडिटर कितना है? 10,000। तुम ऐड करोगे देखोगे 87,000, दोनों साइड आ जाएगा। क्लियर? पॉज कर दो। क्वेश्चन नंबर 23 है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नेहा, ममता, नीलू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 6:5:3, है ना। और इन लोग का बैलेंस शीट हम लोग को दिया हुआ है। बैलेंस शीट में बहुत सारा फिगर दिया हुआ है, उसको इग्नोर करो, नीचे आओ।
दे एग्रीड टू टेक सोनम इनटू अ पार्टनरशिप एंड गिव 1/3 ऑफ शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स, है ना, उसको बिजनेस में लेना चाहता है और उसको 1/3 शेयर देने के लिए एग्री है, किसको, सोनम को। दैट द फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाई 650, फर्नीचर का वैल्यू जो है डेप्रिसिएट हो रहा है कितना से, 650 से। तो डेप्रिसिएट हो रहा है तो प्रॉफिट की लॉस, तो टू फर्नीचर कितना से डेप्रिसिएट हो रहा है, 650 से। फिर क्या बोला है, दैट द प्रोविजन फॉर ऑफ ₹1250 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड ओल्ड कस्टमर्स हुज अकाउंट वाज रिटन अप एज बैड, एक कस्टमर था जिसका कि अकाउंट पहले से हम लोग बैड डेट मान के रखे थे, है ना, हैज़ प्रॉमिस टू पे 2500, वो एग्री हो रहा है कि हम आपको 2500 रुपया देंगे। तो मेरे लिए अच्छा है कि खराब है, अच्छा है ना। तो ये मेरे लिए बैड डेट रिकवरी है, जिसको हम बैड डेट मान चुके हैं वो आकर पेमेंट करेगा, तो मेरे लिए इससे अच्छा बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है, 2500। फिर क्या बोला है, दैट अ प्रोविजंस ऑफ ₹1250 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमको एक सैलरी पेड करना अभी भी बाकी है, कितना रुपया का, 1250 का। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना का बाकी है, 1250। फिर क्या बोल रहा है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड अप टू 58,550, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है, 58,550, जबकि पहले वैल्यू कितना था, 45,000 था ना। जो भी हो, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है ना, 58,550 हो गया है 45,150 से, तो 13,400 से वैल्यू क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। बाकी के चार चीज़ जो है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। एक बार देख ले तो कितना आ रहा है, बोलो एक बार। पार्टनर्स कैपिटल आएगा 14,000, पार्टनर्स कैपिटल तो कितना आ रहा है एग्जैक्टली, रेशियो में बांटेंगे तो 6,000, 5,000 और 3,000। पार्टनर कौन कौन था, नेहा, ममता, नीलू, है ना। 14,000 का 6/14, 5/14 और 3/14 चलेगा यहाँ तक। अब 4 पार्टनर है तो 4 अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल इन लोग का बता दो, 35,400 है ना, 29,850, 14,550। फिर रिवैल्यूएशन का क्रॉस पोस्टिंग होगा, बाय रिवैल्यूएशन 6,000, 5,000, 4,000। बाय, गलती हो गई, हम कर दे रहे हैं रिजर्व कितना है, 10,500 को बांटेंगे तो रेशियो में पहले का 4,500, हाँ चलेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ रहा है, 14,070। रेशियो क्या है, 6:5। एक बार बोलो फिगर, हाँ हाँ 5025 हाँ 3015। अच्छा। बाय बैंक कैपिटल आ रहा है क्या, हाँ कैपिटल लाया है कितना, 14,700। अब देखो एक चीज बोला है कि सोनम के कैपिटल के बेसिस पे, किसके कैपिटल के बेसिस पे, सोनम के कैपिटल के बेसिस पे सारा पार्टनर का कैपिटल रहेगा। एक चीज और, बैलेंस शीट में देखो पहले से गुडविल है, उस गुडविल को बांट के पहले खत्म कर दोगे। 5250 को 6:5:3 में बोलो कितना कितना आया, 2250, हाँ 1875, हाँ 1125। ठीक है। अब क्या बोला है, सोनम के कैपिटल के बेसिस पे सबका कैपिटल को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने आता है ना, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, देखो तो
ये शेयर ये, ठीक है। बताओ न्यू पार्टनर जो है, हाँ क्या बोले, वो जो 1/3 के लिए आ रही है ना उसको 1/8 करो। तो सोनम अगर 1/8 के लिए आ रही है तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 7/8 है ना। तो रिमेनिंग शेयर जो है उसका ये 6/14 लेगा, मैंने 7/8 का ये 6/14 कितना आएगा एक बार बोलो मल्टीप्लाई करके, 42/112 केवल भूल गया। हाँ ठीक है हो गया, मांस फट जाएगा बाबू। नहीं भी हम भी भूल गए थे। ठीक है, रिमेनिंग शेयर का ये कितना लेगा 3/14, रिमेनिंग शेयर 7/8 का 3/14 कितना आएगा, क्या नशा में रहती है। ठीक है ठीक होता है 18, इसका भी 112 करना है तो 14 से मल्टीप्लाई, तो 14/112। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 42:35:21:14, इसको तोड़ोगे तो 6:5:3:2 चलेगा यहाँ तक। अब देखो एक बात, नया रेशियो या तो 42:35:21:14 मानो या 6:5:3:2 मानो। तो न्यू रेशियो क्या नीचे वाला मान के चलते हैं, तो ये रुपया कितना ला रहा है 14,700, कितना पीस के लिए 2 के लिए, तो डिवाइड बाई 2 है ना, डिवाइड बाई, देखो ना इधर मार देंगे थप्पड़ वाला दिमाग उसमें आ जाएगा। 14,700 कितना के लिए ला रहा है 2 के लिए, तो वो 6 के लिए कितना लाएगा, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 6 के लिए कितना लाएगा बताओ एक बार, आप कर लीजिए ना, फीस तो हम लोग देते ही हैं, फीसो दे आप बनेबो करें। 44,100 36,750 22,050 ऐसा कुछ आ रहा है, चलेगा। अच्छा ये बताओ ये वाला कैपिटल क्या बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर नहीं, ये तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन से लिखे हैं, तो जरूर बैलेंस या तो ज़्यादा होगा या तो हम उधर से ऐड करके इधर लेस करेंगे, इधर लिखेंगे टू बैंक, अगर ये पॉजिटिव में फिगर आया तब है ना, अगर फिगर नेगेटिव में आ जाएगा किधर से ऐड करेंगे किधर से लेस, अगर फिगर नेगेटिव में आ गया तो हम लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक कब लिखेंगे, जब नेगेटिव में अब पॉजिटिव में आएगा तो टू बैंक। एक बार पहला वाला करो, 34,500 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 6,030 माइनस 2,250 माइनस 4,4,100 5580 पॉजिटिव में फिगर आ रहा है ना। दूसरा क्या देखो 29,850 प्लस 5,000 प्लस 3,750 प्लस 5,025 माइनस 875 माइनस 3,6,750, इसका भी पॉजिटिव में फिगर आ रहा है 5,000 है ना। थर्ड का देखो 14,550 प्लस 3,000 प्लस 2,250 प्लस 3,015 माइनस 1,125 माइनस 2,250, देखो इसका फिगर नेगेटिव में आ जाएगा 360, दिखा दिया, चलेगा। ये क्या करेंगे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले इतना कॉपी करो फिर हम बैलेंस शीट बता रहे हैं। बैलेंस शीट में एक चीज़ जो मेनली बताना है वो हम बता दें तुम लोग को, सिर्फ कैश और बैंक देखो, कैश और बैंक कितना दिया हुआ था, कैश दिया हुआ है तुम्हारा 9650, इसके साथ तो दो चीज़ तुम जानते ही हो ऐड होगा, क्या क्या, और सोनम्स कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया था 14,070 शायद, और कैपिटल आया था 14,700। अब यहाँ पे समझो ये लोग पैसा निकाल के ले जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा है इन लोग का, और वो उतना पैसा लाएगा क्यों, क्योंकि उसका पैसा कम है, तो ये दोनों पैसा ले जाएगा और वो पैसा लेके आएगा, तो जो ले जाएगा उसका लेस हो जाएगा, नेहा कैपिटल और ममता कैपिटल है ना, ये कितना ले जाएगा, एक 5,580 और एक जो है 5,000, और ये लेके आएगा तो ऐड होगा, क्या नाम है नीलू, 360 ऐड होगा,
तो ये दोनों लेस करोगे। क्यों लेस कर रहे हो? क्योंकि ये पैसा क्या कर रहा है, विड्रॉ करके ले जा रहा है। और 360 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इसका पैसा कम था बिजनेस में, तो और पैसा लेके आएगा। चलेगा? अब कैपिटल क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल कौन सा लिखोगे ये बताओ तो? नेहा का, ममता का, नीलू का और सोनम का? नया वाला 44,100,36750,22,050 और 14,700। चलेगा यहाँ तक? इधर आओ, क्या है, एक ही बार बना ही दे रहे हैं। क्रेडिटर कितना है? 14,900। अच्छा एक चीज़ और है, उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल कितना है? 10,300। वर्कमैन कंपनसेशन तो इसमें नहीं था ना। अच्छा इधर आओ, इधर में क्या क्या है, डेटर जो है, डेटर के साथ ऐड हो गया, याद है? 19,400 के साथ बैड डेट रिकवरी 2,500। फिर क्या था, स्टॉक के साथ कुछ हुआ था क्या? ना, स्टॉक कितना है? 26,400। फिर क्या है, फर्नीचर के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ है, हो गया है कितना से? 9,000 बचा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के साथ कुछ हुआ है? 45,150 था, ऐड हुआ है ना रिवैल्यूएशन 13,400। 58,550। गुडविल को तो क्या कर चुके हैं हम लोग, बांट दिए हैं। अच्छा आउटस्टैंडिंग था कुछ, कितना? अब क्या हो जाएगा, मैच कर जाना चाहिए। एक बार ट्राई कर लेना है, इसको पॉज करो। ये तुम्हारा देखो बैलेंस शीट भी क्या हो गया, मैच कर गया है ना।